मुसीबत दिल छू लेने वाली कहानी। तुम्हारा तुम जानो, जो भी करना है वो करो शेखर, पर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए, वरना मैं सुबह की पहली फ्लाइट से अपने मायके चली जाऊंगी। अपने बेटे आरव और अपनी माँ को तुम संभाल लेना। वर्तिका ने अपनी बात कहकर रजाई मुंह तक खींच ली और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। शेखर बिस्तर के किनारे पर बुत बना बैठा रह गया। कमरे में एसी की सनसनाहट थी, लेकिन शेखर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुसीबत, ये शब्द वर्तिका ने किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान के लिए इस्तेमाल किया था। जगत मामा जी, शेखर की माँ कौशल्या देवी के सगे भाई जगत मामा। 3 महीने पहले वे अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने गांव से शहर आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि रिकवरी में 15 दिन लगेंगे, लेकिन आज 90 दिन हो चुके थे और जगत मामा के जाने का कोई नामो निशान नहीं था। शेखर उठकर बालकनी में आ गया। रात के 2 बज रहे थे। उसने सिगरेट सुलगा ली, जिसे उसने वर्तिका के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन आज तलब इतनी ज्यादा थी कि रहा नहीं गया। जगत मामा सिर्फ एक मेहमान नहीं थे, वे घर के अघोषित मुखिया बन बैठे थे। सुबह की चाय में चीनी कम होने पर प्याला पटक देना, वर्तिका के ऑफिस के कपड़ों पर भद्दे कमेंट करना और कौशल्या देवी के कान भरना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। कौशल्या देवी अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती थी। उनके लिए भाई पिता तुल्य था। कल शाम हद ही हो गई। आरव, जो अभी सिर्फ 7 साल का था, ड्राइंग रूम में खेल रहा था। गलती से उसका पैर मामा जी की छड़ी पर लग गया। मामा जी ने आव देखा न ताव आरव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे बदतमीज औलाद कहकर धकेल दिया। आरव का सिर सेंटर टेबल के कोने से टकराते टकराते बचा। वर्तिका उस वक्त किचन में थी। आरव की चीख सुनकर दौड़ी। जब उसने विरोध किया तो मामा जी ने उसे भी सुना दिया। संस्कार तो माँ के खून में होते हैं। जब माँ ही ऑफिस में मटर गश्ती करेगी तो बेटा तो बिगड़ेगा ही। शेखर उस वक्त ऑफिस से लौट ही रहा था। उसने सब सुना, लेकिन माँ के डर से, या कह लो संस्कारों की उस बेड़ियों की वजह से, चुप रह गया। और यही चुप्पी आज उसकी गृहस्थी में आग लगा गई थी। बालकनी में खड़े शेखर ने नीचे झांका। सन्नाटा था। उसे वर्तिका की बात याद आई। अपने बेटे और अपनी माँ को संभाल लेना, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक अल्टीमेट था। वर्तिका ने पिछले 3 महीनों में बहुत सहा था। उसने अपनी प्राइवेसी, अपना सम्मान, सब कुछ ताक पर रख दिया था, सिर्फ शेखर की शांति बनाए रखने की नीति के लिए। लेकिन बेटे पर हाथ उठाते ही उसकी ममता बागी हो गई थी। शेखर ने सिगरेट बुझाई और अंदर ड्राइंग रूम में आया। वहां सोफे पर जगत मामा खर्राटे ले रहे थे। उनके खर्राटों की आवाज में भी एक तरह की हेकड़ी थी। पास ही के कमरे में कौशल्या देवी सो रही थी। इस बात से बेखबर कि उनका बेटा आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दोराहे पर खड़ा है। शेखर जानता था कि अगर उसने मामा जी को जाने के लिए कहा तो माँ खाना पीना त्याग देंगी। वे कहेंगी, मेरी नाक कटवा दी, सगे भाई को घर से निकाल दिया। और अगर नहीं कहा तो वर्तिका और आरव चले जाएंगे। वह पूरी रात सोफे पर बैठा छत को घूरता रहा। सुबह के 4 बजे जब दूध वाला घंटी बजाता है, शेखर के दिमाग में कोहरा छट चुका था। उसे समझ आ गया था कि शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। उसका घर सन्नाटे की तरफ बढ़ रहा था। 6:30 बजे जगत मामा की नींद खुली। अरे वर्तिका, चाय कहाँ है भाई? गला सूखा जा रहा है। मामा जी ने अपनी लाठी ठोकते हुए आवाज लगाई। किचन से वर्तिका नहीं, शेखर बाहर आया। उसके हाथ में चाय का कप नहीं था, उसके हाथ में एक लिफाफा था। अरे भांजी, तुम आज ऑफिस नहीं जाना क्या? और बहू कहाँ है? लाड
साहिबा की तरह सो रही है क्या अभी तक? मामा जी ने तंज कसा। कौशल्या देवी भी अपनी पूजा की थाली लेकर कमरे से बाहर आ गई। अरे वर्तिका, उठी नहीं अब तक? भाई साहब चाय मांग रहे हैं। शेखर ने वह लिफाफा सेंटर टेबल पर रखा। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें कंपन नहीं था। मामा जी, वर्तिका चाय नहीं बनाएगी और ना ही आप पिएंगे। मामा जी की बहुत तन गई। क्या मतलब? मतलब ये मामा जी कि ये रहा आपका कंफर्म रिजर्वेशन। दोपहर 12 बजे की शताब्दी है। ड्राइवर आपको स्टेशन छोड़ने जाएगा। आपका सामान मैंने पैक कर दिया है। कौशल्या देवी के हाथ से आरती की थाली लगभग छूटते छूटते बची। शेखर, ये तो क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाई साहब कहाँ जाएंगे? अपने घर माँ। शेखर ने माँ की आंखों में देखा। मामा जी के बेटे बहू हैं, उनका अपना घर है। मोतियाबिंद का इलाज 15 दिन का था, 90 दिन का नहीं। तो अपने जोरू के कहने पर अपने मामा जी को निकाल रहा है? मामा जी चिल्लाए। देख कौशल्या, देख अपने बेटे के रंग। कल की आई छोकरी ने इसे नचा रखा है। शेखर ने हाथ उठाया, एक सख्त इशारा। मामा जी चुप हो गए। वर्तिका के कहने पर नहीं मामा जी, शेखर ने कहा। मैं उस बाप के कहने पर ये कर रहा हूँ जिसके बेटे पर कल आपने हाथ उठाया था। मैं उस पति के कहने पर कर रहा हूँ जिसकी पत्नी के चरित्र पर आप रोज कीचड़ उछालते हैं। और मैं उस बेटे के कहने पर कह रहा हूँ जो नहीं चाहता कि उसकी माँ की वजह से उसका घर टूट जाए। कौशल्या देवी रोने लगी। तूने तो मेरी नाक कटवा दी शेखर। क्या मुंह दिखाऊंगी बिरादरी में? शेखर माँ के करीब गया। उसने माँ के कंधे पकड़े। माँ, नाक तो तब कटती जब आपकी बहू घर छोड़कर चली जाती और समाज पूछता कि क्यों गई। तब मैं क्या जवाब देता? कि मेरे मामा को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत थी, इसलिए मेरा घर उजड़ गया। कौशल्या देवी सन्न रह गई। उन्होंने कभी शेखर का ये रूप नहीं देखा था। माँ, शेखर ने थोड़ा नरम होकर कहा, रिश्तेदार वो होते हैं जो सुख दुख में साथ दे, वो नहीं जो घर में दीमक की तरह लग जाए। मामा जी ने पिछले 3 महीनों में इस घर की हंसी छीन ली है। वर्तिका ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। लेकिन इज्जत दो तरफा होती है। अगर आप चाहती हैं कि ये घर बचा रहे तो मामा जी को जाना होगा, और अगर मामा जी रहेंगे। शेखर रुका। उसने बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। तो वर्तिका और आरव नहीं रहेंगे और उनके बिना मैं भी इस घर में नहीं रह पाऊंगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मामा जी समझ गए कि पासा पलट चुका है। वे जानते थे कि शेखर का स्वभाव नरम है, लेकिन आज वह लोहा बन चुका था। वे बड़बड़ाते हुए उठे। ठीक है भाई, ठीक है। जब अपने ही खोटे हों तो गैरों को क्या कहना। कौशल्या, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। कौशल्या देवी कुछ नहीं बोली। शायद मैं भी इस घर में नहीं रह पाऊंगा वाली बात ने उनके अंदर के डर को जगा दिया था। भाई प्यारा था, पर बेटा और पोता उससे ही कहीं ज्यादा प्यारे थे। दोपहर के 12 बजे घर में फिर से शांति थी। मामा जी जा चुके थे। कौशल्या देवी अपने कमरे में थी, शायद थोड़ी नाराज लेकिन सुरक्षित। शेखर बेडरूम में गया। वर्तिका अभी भी रजाई में थी, लेकिन वह सो नहीं रही थी। सूटकेस अभी भी बंद पड़ा था। शेखर ने बिस्तर के किनारे बैठकर धीरे से रजाई हटाई। वर्तिका का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने सब कुछ सुन लिया था। तुम सच में मेरे लिए माँ से लड़ गए? वर्तिका ने रुंधे गले से पूछा। शेखर मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान। मैं माँ से नहीं लड़ा वर्तिका, मैं उस गलत फहमी से लड़ा हूँ कि चुप रहना ही समझदारी है।
मैंने मुसीबत से छुटकारा पा लिया, जैसा तुमने कहा था। वर्तिका उठकर बैठ गई। उसने शेखर का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो शेखर, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। नहीं, शेखर ने उसका माथा चूमा। तुमने मुझे जगा दिया। परिवार को बांध कर रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे का गला घोंटते। कभी कभी दरवाज़ा बंद करना पड़ता है ताकि घर की हवा साफ रहे। शाम को जब आरव स्कूल से आया तो घर का माहौल बदल चुका था। ड्राइंग रूम में मामा जी की खूंखार छड़ी नहीं थी। टीवी पर आरव का पसंदीदा कार्टून चल रहा था। कौशल्या देवी अपने कमरे से बाहर आई। उनकी आंखें थोड़ी सूजी थीं। वर्तिका चाय लेकर उनके पास गई। दोनों के बीच एक पल की हिचकिचाहट हुई। माँ जी चाय, वर्तिका ने धीमे स्वर में कहा। कौशल्या देवी ने चाय का कप लिया। उन्होंने वर्तिका को देखा, फिर आरव को जो बेफिक्री से सोफे पर कूद रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 3 महीनों में यह हंसी गायब थी। अदरक डली है ना? कौशल्या देवी ने पूछा। जी माँ जी, कूट के डाली है, वर्तिका मुस्कुराई। उस एक प्याली चाय ने सुबह की कड़वाहट को घोल दिया। शेखर दूर खड़ा ये देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने सही फैसला लिया है। उसने सीखा था कि एक पुरुष का धर्म सिर्फ माँ बाप की सेवा करना नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा करना भी होता है। उस रात शेखर चैन से सोया। मुसीबत जा चुकी थी और जो बचा था वो था सुकून। एक ऐसा सुकून जो सही समय पर ना कहने की हिम्मत से मिलता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।